हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक हमारे नीट के सिलेबस में, क्लास 11 बायोलॉजी के सिलेबस में आता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस टॉपिक का हमारी जिंदगी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ से जुड़े, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस की। इस लाइफ प्रोसेस का बच्चों नाम है मिक्चुरेशन। अब ये मिक्चुरेशन क्या है और मिक्चुरेशन में हमको क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के सीखते हैं हम मिक्चुरेशन क्या है। देखिए बच्चों, मिक्चुरेशन सिंपली क्या है? रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर क्या है, यूरिन क्या है, सब आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। किडनीज में फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है बच्चों, और ब्लड के फिल्ट्रेशन से कुछ लिक्विड निकलता है। यही लिक्विड बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है इनटू यूरिन। राइट। आप यहाँ इस लाइन में देख ही सकते हैं, एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन। लेकिन आपको बताता चलूं कि हमारे दोनों किडनीज में 1 मिनट में 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बनता है। अगर 125 ml फिल्ट्रेट बना तो दिन में अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बनता है। यही फिल्ट्रेट फ्यूचर यूरिन होता है। अगर फिल्ट्रेट 180 लीटर एक दिन में बना, लेकिन उसमें से केवल 1 से 1.5 लीटर कन्वर्ट होता है इनटू यूरिन, और यही यूरिन हम अपनी बॉडी से पास करते हैं। इसी यूरिन के रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जी मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन होने के लिए एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। इस न्यूरल मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। आप देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पेस्ट करी है, मैं उन्हीं लाइंस को थोड़ा बहुत खोल के बताता हूँ। यूरिन जो कि नेफ्रॉन्स के द्वारा बनते हैं किडनीज में, ये यूरिन यूरेटर्स के द्वारा। अब यूरेटर क्या है? किडनी से निकलते हैं कुछ ट्यूब्स जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। इन्हीं यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन पहुंचा। ठीक है। और यूरिनरी ब्लेडर में ये यूरिन जमा होता रहेगा। राइट। इट इज स्टोर्ड। तब तक जमा होता रहेगा जब तक एक वॉलेंट्री सिग्नल प्रोड्यूस ना हो। वॉलेंट्री सिग्नल, ये वॉलेंट्री सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये वॉलेंट्री सिग्नल कहाँ से कहाँ आएगा, यही हमको इसमें सीखना है। तो वॉलेंट्री सिग्नल तब तक स्टोर रहेगा जब तक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं आएगा। कहाँ से आएगा वॉलेंट्री सिग्नल जी? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से। बच्चों, आपको पता होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो ऑर्गन्स आते हैं हमारे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर तब तक यूरिन स्टोर रहेगा जब तक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल नहीं आएगा। एज सुन एज हमारे इस यूरिनरी ब्लेडर को सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से सिग्नल मिला, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से सिग्नल मिलते ही फिर यूरिन यूरिनरी ब्लेडर से बाहर निकलता है थ्रू यूरेथ्रा। द प्रोसेस इज नोन एज मिक्चुरेशन। इसी चीज को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा ड्राइंग पेस्ट किया हुआ है। आप जरा इस ड्राइंग को देखते रहिए। इस ड्राइंग में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। राइट। देखते जाइए। सबसे पहले जाएंगे हम अपने यूरिनरी ब्लेडर के पास। ठीक है बच्चों, ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्या क्या आप याद रखेंगे? यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे होते हैं स्मूथ मसल्स। यहाँ पर ये यहाँ पर लगे होंगे स्मूथ मसल्स। और इस डायग्राम में इन स्मूथ मसल्स का कुछ स्पेशल नाम भी लिखा है। देखिए, डिट्रोसर मसल्स। ये डिट्रोसर मसल्स स्मूथ मसल्स हैं। वेयर आर दे लोकेटेड? ये डिट्रोसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में। इन एडिशन इस यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में एक एपिथेलियम भी लगा होता है, एक मॉडिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। इस मॉडिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम।
ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक क्वालिटी है, ये स्ट्रेच हो सकता है। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा इट इज एबल टू स्ट्रेच अ बिट। तो यहां से यूरेटर से कंटिन्यूअसली यूरिन आता रहेगा और ये यूरिन यूरिनरी ब्लेडर में जमा होता रहेगा। देखिए यहां पर यूरिन जमा होता रहेगा यूरिनरी ब्लेडर में। तो यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर हो रहा है जी। जैसे ही यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लेडर पूरा भर जाएगा, इससे प्रेशर पड़ेगा हमारे यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम पे। अभी मैंने कहा ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम है जी? इट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम के ऊपर प्रेशर पड़ा बाय फिलिंग ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लेडर, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होता है। इसके स्ट्रेच होने से यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में लगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, रिमेंबर स्ट्रेच रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। आप देखिए यहां ग्रीन से दिखाया गया है स्ट्रेच रिसेप्टर। यहां पर देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल या एक सिग्नल जनरेट होगा। यही सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर्स के द्वारा पहुंचेगा। यहां से देखिए आप, यहां से जा रहा है स्ट्रेच रिसेप्टर्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस सिग्नल या इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल, ये पहुंचा सीएनएस में। यहां आप देखिए सीएनएस का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है जी? स्पाइनल कॉर्ड। तो सिग्नल पहुंचा सीएनएस में। सीएनएस इस सिग्नल को थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद सीएनएस सीएनएस से मोटर सिग्नल प्रोड्यूस होगा। मोटर सिग्नल रेड कलर से दिखाया गया है और ये मोटर सिग्नल हमारे यूरिनरी ब्लेडर के मसल्स, स्मूथ मसल्स, डिट्रोसर मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा। तब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से अंदर का जो यूरिन है उसको प्रेशर मिलेगा एंड यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लेडर से बाहर निकल के यूरिथ्रा से पास होगा। बट वन मोर थिंग बेटा, यूरिथ्रा के आसपास लगा है एक यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यस, तो यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा एंड स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से यूरिन को पुश मिलेगा, देन ये इंटरनल यूरिथ्रल स्पेक्टर स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा एंड यूरिन बाहर आएगा। आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी लगा है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है, मतलब इसको हम अपने विल के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल स्पेक्टर इनवॉलेंट्री है, जैसे ही सिग्नल आया ये रिलैक्स हो गया, यूरिन बाहर। बट हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर की मदद से इस यूरिन को रोक सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अगर हम इसको रोक ना पाए तो फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, हम कहीं पे भी किसी भी जगह पर यूरिनेशन कर बिना चाहते हुए भी यूरिनेशन करेंगे। आपको पता ही है, अगर पब्लिक में है, किसी पब्लिक प्लेस में है, वहां पर यूरिनेशन की नीड पैदा होगी तो हमको पहले ढूंढना पड़ेगा ना वॉशरूम। दैट्स वाई यूरिनेशन प्रोसेस को, मिक्चुरेशन प्रोसेस को थोड़ा बहुत होल्ड करने की ज़रूरत है। इस होल्डिंग को, इस कंट्रोलिंग को एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, as soon as we find a suitable place, we reach the suitable place and then we release this external sphincter and urine urethra के थ्रू बाहर आएगा। this is how the process of micturition is controlled। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ। इसी कॉम्प्लेक्स न्यूरल मैकेनिज्म को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं और आपको इस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल फ्लो चार्ट लगाया है। लेट्स सी दिस फ्लो चार्ट। एक बारी इसको देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए बच्चों, सिंपल सा फ्लो चार्ट है हमारे पास। लेट मी रब इट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, देखिए
ये है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। कैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट हुआ इस फ्लो चार्ट में दिया गया है। स्ट्रेचिंग हुई यूरिनरी ब्लेडर के वॉल की। क्यों स्ट्रेचिंग हुई? क्योंकि बेटा उसमें लगा है स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। इससे सिग्नल इनिशिएट हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स में सिग्नल इनिशिएटेड, एंड यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे हुए रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द सीएनएस। देन सीएनएस वापस देता है मोटर सिग्नल। किनको? यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे हुए मसल्स को, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है इन यूरिनरी ब्लेडर के वॉल में लगे हुए स्मूथ मसल्स की। ठीक है। एंड रिलैक्सेशन होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। फिर यूरिन बाहर आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक दीजिए, शेयर कीजिए इसको, इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। मैं आपको मैच्योरेशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगा। देखिए जी, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूरिन का कलर थोड़ा बहुत लाइट येलो होता है। इट इज अ लिटिल बिट लाइट कलर्ड। वाटरी फ्लूइड है ये, बिल्कुल पानी से भरा हुआ। एंड याद रखिएगा बच्चों, यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। 7 से कम, अगर 7 पीएच होता तो न्यूट्रल, 7 से थोड़ा बहुत कम है, 6 पीएच अप्रॉक्सीमेटली, तो स्लाइटली एसिडिक है। इसमें एक अजीब तरह की स्मेल होती है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया हम एक्सक्रीट कर पाते हैं एक दिन में, पर डे। एंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया हमारी हिपैटिक वेन के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि हिपैटिक वेन आती है कहाँ से? लिवर से। और लिवर ही वो ऑर्गन है जहां पर यूरिया की सिंथेसिस होती है बाय मीन्स ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। द साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। देन बहुत सारे कंडीशंस हैं जो इस यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखी है क्या? अगर हम यूरिन की एनालिसिस करेंगे, यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये हमको हेल्प कर सकता है, बीमारियों को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एग्जामिनिंग द यूरिन। या किडनी की माल फंक्शनिंग को भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सिंपली एग्जामिनिंग द यूरिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोसूरिया अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो इट कैन बी द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इट कैन बी द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं, द कंडीशन इज नोन एज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया is also an indication of diabetes mellitus. So होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आपके लिए बनाऊं, तो आज इस वीडियो को शूट किया। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।